बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2024 की मंथली या एनुअल प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन 2024 जो है इसकी एनर्जी बड़ी शानदार है और अब जिस स्टार का हम जिक्र करने जा रहे हैं इसका जिक्र आपने मोस्ट लकी स्टार्स में भी सुन लिया है कि ये स्टार 2024 में बहुत लकी होने जा रहा है। और बात कर रहे हैं हम जेमिनी की। जेमिनी के लिए ये साल जो है आप समझ लें कि चेंजिंग को एम्ब्रेस करने का, यानी एम्ब्रेस द चेंज फॉर एन अमेजिंग लाइफ। ये साल आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संगे मील है। इस साल में बहुत सारी चीजें हैं। इस साल में आप एक शानदार लाइफ ट्रैवल के लिए या लाइफ स्पैन के लिए तैयार हो गए। एक जिंदगी का सफर है जो बड़ा सुहाना सफर है, उसके ऊपर आपने जाना है। इसमें आपको जो सपोर्ट मिलेगी वो आपके मजबूत तरीन ताल्लुकात की मिलेगी। हालांकि ये तब्दीलियों का साल है, बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, लेकिन कामयाबी आपको बड़े अगले लेवल तक ले जाएगी। कुछ खास मकामात पे चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं, लेकिन परेशान ना हो, कामयाबियां आपको मिलती हैं। ये साल पुरएतमाद और मजबूत रहने का साल है। आपकी जिंदगी का हर पहलू तब्दील होगा और हर पहलू में पॉजिटिविटी नजर आएगी। बहुत सारी चीजों को देखने का नजरिया आपका बदलेगा। बहुत सारी चीजों को जानने और कबूल करने में आपको जो है ना वो हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, लेकिन ये जो इर्तिका है, ये जो आपका चीजों का जानना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। आप अपने अंदर के इर्तिका को कबूल करें या ना करें, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। ये भी हो सकता है कि लोग आपके बहुत करीब हो जाएं और लोग आपसे बहुत दूर भी हो जाएं, लेकिन एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा कि इस वक्त जो आपकी जिंदगी से निकलेगा वो आपके लिए फायदामंद नहीं होगा। जो आपकी जिंदगी के लिए फायदामंद नहीं है वो आपकी जिंदगी से खुद ब खुद निकल जाएगा। ये साल अपनी स्पिरिट को तलाश करने का साल है। ये साल अपने आप को तलाश करने का साल है। ये साल आगे बढ़ते जाने का साल है। खास तौर के ऊपर जो है ये आपको पुरएतमाद बनाता है आपके बिजनेस में, नौकरी में। मैं एक एक चीज की तफसील अलग-अलग बताता हूँ। मई में जुपिटर आपके लिए इंतहाई कामयाबियों का मौका बना रहा है, लेकिन आप उभरेंगे दुनिया में एक ऐसी शाइन के साथ कि दुनिया आपको देखेगी। इस साल के जो मेजर प्लैनेट्स हैं जो जेमिनी के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा असर डालेंगे, उनमें प्लूटो है, सैटर्न है और जुपिटर है। प्लूटो रूहानियत की तरफ लेके जाता है। प्लूटो अपनी आप को समझने की सलाहियत देता है। प्लूटो कामयाबियों में जो है वो मजबूत आपको जो है वो कामयाबियों को मुस्तहकम करने का, दूसरे लफ्जों में कह लेंगे, बायस बनता है। और अगर आप थक जाएं तो यही प्लूटो की एनर्जी है जो आपको रिचार्ज करती है। जुपिटर अजीम तरक्कियों का जो है वो इशारा दे रहा है। जुपिटर साल के सेकंड हाफ में आपके लिए इतनी खुशकिस्मती, इतने अजीम फायदे, इतना बड़ा चीजें लेके आएगा कि आपकी सोच है। और जोहल की जो कंडीशन है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा दबाव जरूर करेगी, लेकिन ये हो सकता है कि आपका थोड़ा उतना बड़ा दिलेरी से आप फैसले ना ले सके, थोड़ी सी हौसला शिकनी, लेकिन अपने आप को अगर अल्लाह के करीब रखें तो कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव रहें। और ये जुपिटर और ये जो जोहल ही है जो आपको पॉजिटिव रखेगा। इंसान मुश्किल हालात में बेहतरीन एफर्ट करता है और जुपिटर ही आपको हद से ज्यादा खुद एतमादी से, ओवर कॉन्फिडेंस से महफूज रखेगा। अगर ये सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए जाएं तो नुकसान का अंदेशा है। बाद औक़ात को गाड़ियां बहुत स्पीड पे जा रही होती हैं तो स्पीड लिमिट्स लगा दी जाती हैं कि ज्यादा स्पीड नुकसान दे सकती है। अब आ जाते हैं जी इसके जो है ना मोहब्बत के सबसे पहले हॉरोस्कोप की। तो मोहब्बत के मामले में यू पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत हैं आप, दलेर हैं। ये साल आप मोहब्बत में सुपर पावर बनने जा रहे हैं। मुश्किलात जरूर आएंगी,
लेकिन मुश्किलात में एनर्जीज आपकी ढाल बनेंगी, आपको कुछ नहीं होता। मस्बत ताल्लुकात ही बेहतर होते जाएंगे, मजीद हकीकी और मुस्तनद होते जाएंगे। इस वक्त जीवन साथी की तलाश और अपने जीवन साथी से मिलकर जिंदगी के बड़े गोल्स को अचीव करना ये बहुत आसान होता जाएगा। इस वक्त दोस्तों, खानदान वालों और आपके बहुत खास लोगों के दरमियान प्यार बढ़ेगा। लेकिन मैंने जहां अर्ज किया कि हो सकता है कुछ लोग आपकी जिंदगी से निकल जाएं, तो याद रखिएगा वो लोग आपकी जिंदगी के लिए थे ही नहीं। जिन लोगों से आपको आने वाले वक्त में नुकसान होना था वो शुरू में निकल जाएंगे। बस मोहब्बत में गलत फहमियों से बचते रहने के लिए बातचीत जारी रखें, वो बंद ना करें। फैमिली लाइफ में अगर आप करें तो फैमिली लाइफ की जो इस साल की वन लाइनर है वो है इट्स ऑल अबाउट बॉन्डिंग। अपनी बॉन्डिंग्स को ठीक रखिए, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों खानदान के साथ ताल्लुकात मजबूत रखिए, अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, राब्ते रखें लोगों के साथ, लोगों को जोड़ के रखें। सोशल सेक्टर, समाजी हल्के यानी आपके, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और वो बढ़ेंगे भी। इस साल आपको हो सकता है कि कई दफ़ा ऐसे लगे कि आपकी चीज़ें महदूद हो रही हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो थोड़ी देर के लिए श्रिंक होंगी और उसके बाद तेज़ी से फैलेंगी। फिक्र ना करें, हर कोई आपकी मदद के लिए, ज़रूरत अगर आपको पड़ी तो ये याद रखिएगा कि आपकी मदद के लिए अल्लाह किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। आप हर तरह के मसाइल और मामलात को संभालने के काबिल हो चुके हैं। अल्लाह ने आपको इतनी एनर्जी दी है, तो खड़े हो, आगे बढ़ते जाएं। ये साल फैमिली दोस्तों के हवाले से बहुत अच्छा है। जनवरी से अक्टूबर तक तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं ना, पहले 10 महीने बहुत बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। आगे बढ़ें और इन महीनों की, इन दिनों की कदर करें। अब आ जाते हैं कैरियर की तरफ। तो कैरियर, प्रिपेयर टू बी चैलेंज्ड। कैरियर में आपको चैलेंजेस तो जरूर आएंगे, लेकिन कामयाबियां आपके ऐसे कदम चूमेंगी, आपको इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। पहली यानी फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में, पहले 3 महीने में और या बल्कि 4 महीनों में भी कर लें तो इसमें मार्च आपके कैरियर को, मरीख जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा रहा है। बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आपको बड़ी आसान लगेंगी। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप उनको पार कर जाएंगे। जब मार्च आपको फुल एनर्जी दे रहा होगा तो उसको थोड़ा सा तीसरे चौथे महीने में जोहल जो है वो आपको हल्का सा स्लो डाउन करेगा। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस वक्त में आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जो है वो करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। अगर आप स्पीड से चीज़ों से गुजर जाएंगे तो आप अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह का एहसास नहीं कर सकेंगे। ये कुदरत की तरफ से होता है। फिर कुछ गैर मुतवक्को रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन आप जब उन रुकावटों को अबूर करके आगे बढ़ेंगे तो लोगों में आपकी ये परसेप्शन होगी कि ये वो शख्स है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करना जानता है। आपके बिजनेस के हलकों में, आपके इर्द गिर्द के हलकों में आपका एक नाम होगा, नेक नामी होगी, आपकी चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। मई में जुपिटर आपकी एनर्जीज को फिर बैलेंस कर देगा, यानी एक दफ़ा आपने बहुत स्पीड की, फिर नीचे आए, अब बैलेंस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अपने इल्म, तजर्बे और सलाहियत की बुनियाद पे आगे बढ़ेंगे और हर तरह की सूरत हाल में अपना रास्ता बनाते हुए कामयाब होते हुए गुजर जाएंगे। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल। बी कंटिन्यूअस, आते रहेंगे पैसे, बहुत बड़ी सेविंग अगर ना भी हो तो पैसे आपकी तरफ ज्यादा आते रहेंगे। इन 4 महीनों में आप अपनी, पहले 4 महीनों में यानी फर्स्ट क्वार्टर में अपनी दौलत को बढ़ाने की कोशिश करें और फिर अगले 4 महीनों में उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए बैलेंस करके चलें तो बहुत कामयाब रहेंगे। साल के पहले महीने से ही आपको चीज़ें फाइनेंशियल्स के हवाले से, कुछ मज़ाकरात, कुछ तजवीज़ें, कुछ चीज़ें जो बेहतर साबित होंगी। ये महीना बहुत अच्छा है। अप्रैल के महीने में मार्स और सैटर्न यानी मरीख और जोहल, इसके ज़ेरे असर ये महीना होने की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि पहले 3 महीने या 4 महीने आपने दौलत बढ़ानी है और फिर अगले 4 महीने उसको संभालने की कोशिश करनी है। अप्रैल से ये चीज़ें बदलना शुरू होंगी और उस दौरान मालियाती सूरत हाल आपकी मुस्तहकम तो ज़रूर होगी, लेकिन उसको संभालना होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना होगा। मई में अतारत यानी जो है ना उसकी तरफ से कोई ऐसी आपके ऊपर
मरकरी की वजह से कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ हैसल्स, कुछ जल्दबाजी में फैसले नहीं करने आप। और हाँ, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस 12 स्टार्स के लिए और सबसे ज्यादा अहम जुपिटर जेमिनी के लिए, कोई कागज, कोई पेपर बगैर पढ़े, बगैर समझे दस्तखत नहीं करना, ये याद रखिएगा। फिर इसके अलावा जून के महीने में, जब जून में न्यू मून होगा, जून के अंदर जिस भी महीने का न्यू मून होगा वो एहतियात करनी है, उसमें वो खतरनाक हो सकता है। इस दौरान चालबाजों से, धोखाबाजों से होशियार रहें। मैंने पहले कहा कि पेपर कोई पढ़े बगैर साइन नहीं करना, किसी के ऊपर अंधाधुंध एतमाद नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट करके उसको पैसे नहीं देने, वरना नुकसान हो सकता है। और फिर उसके बाद जून के बाद, ये जून में ये रहेगा सिचुएशन, जुलाई में सब कुछ फिर मुस्तहकम और मुतवाजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपकी रकम, आपके जितने पैसे होंगे वो आपके लिए जो है वो कामयाबी का बायस बनते जाएंगे और चीज़ें अच्छी होंगी। हेल्थ की बात करें तो ये हेल्थ बेसिकली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का जो है ना आपने ख्याल करना। थकन हो सकती है, दबाव आ सकता है, आंखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है, किडनीज के ऊपर स्ट्रेन पड़ सकता है। ज़रा एहतियात करें, अपनी एनर्जी को जमा करके रखें, अपने जिस्म की आवाज़ सुने। ओवर जो है वो वर्क करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करें, उतना करें जितना आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है। ज़्यादा जोर आजमाई वाला काम मत करें, वो नुकसान देगा। बर्न आउट से बचें। बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्न आउट से बचें। और वक्फा ज़रूर आराम में जो है वो ज़रूर लें और काम करें। उम्मीदें आपकी बुलंद हैं, सेहत आपकी ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने आप की केयर नहीं की तो आप काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। आपकी थकन, आपकी चीज़ें आपको प्रैक्टिकलिटी, आपके फैसले लेने में नुकसान करेंगी। जज्बातियत और जल्दबाजी में आप फैसले करेंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत रखें, अपनी डाइट ठीक रखें, अपनी डाइट नेचुरल रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। हर महीने में हम आपको डाइट ऑफ द मंथ बताते हैं, वो ज़रूर सुनते रहिएगा, इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। अब आ जाते हैं जी, ज़रा मंथ बाय मंथ जो रिव्यू है इस साल का, उसकी बात कर लेते हैं। जनवरी में कीप पुशिंग फॉरवर्ड, अपने आप को आगे से आगे लेते चले जाएं। जुपिटर और सैटर्न जो है ना, इसकी कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि हो सकता है कि ये आपका अपने ऊपर थोड़ा सा कुछ देर के लिए एतबार खत्म हो जाए, या लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएं। तो अपने आप को गिरने नहीं देना, अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ते जाना है। ये कामयाबियां आपको मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मार्च की तवानाई आपके अज़म को बढ़ा रही है, माली मामलात दुरुस्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते जाएं यकीन के साथ कि अल्लाह आपके साथ है, और अपने आप को अल्लाह के करीब जरूर रखें। फरवरी में बी ट्रू टू योर सेल्फ, कम अज कम अपने आप के साथ तो सच्चे हो जाएं, जैसे भी हैं, जो भी हैं। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी, आपके रिलेशनशिप, आपकी ओरिएंटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, कम अज कम अपनी जात को मान लें कि जैसे आप हैं, और फिर उसके बाद प्लान करके आगे बढ़ें। जब तक आप अपने आप को नहीं मानेंगे ना, अपने आप के अंदर जो चीजें आपके चल रही हैं, यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन अपने आप को तो मान लें, अपनी जात को तो मान लें कि ये कमी है आपके अंदर, और फिर उसको मान के आगे बढ़ें। अपनी नेगेटिविटीज को सामने रख के फैसला करें, कामयाबी तो आपको जरूर मिलेगी। मोहब्बत के हवाले से फरवरी अरूज का महीना, अपने अज़ाइम, अपने मकासद, अपनी तरजीहात सेट करें और आगे बढ़ते चले जाएं। खुल के इजहार करें, लोगों को बताएं, लोग आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी और आपके साथ चलेंगे भी। मार्च, टेक इट स्टेप बाय स्टेप, बहुत तेजी से आगे मत बढ़िए। कुछ जाइंट लीप मार के, रिस्क लेके, बड़ा काम करके आगे बढ़ने की गुरेज कर लें। ये महीना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन कदम ब कदम चलते रहें, आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जिम्मेदारियां, हो सकता है बोझ महसूस हो सकता है आपको लगे कि काम ज्यादा है, लेकिन साबित कदम और मजबूत रहें। माली हवाले से ये महीना बहुत अच्छा है, पैसे आपके पास आ रहे हैं। अप्रैल, फेस द चैलेंजेस विद द कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ चैलेंजेस को फेस करें। सिंगल हैं,
तो मोहब्बत मिल सकती है, शादी हो सकती है। मुश्किल वक्त में आपको कोई ना कोई मदद के लिए आ सकता है, इसलिए मुश्किल नहीं रहेगी। इसको अपने ऊपर सवार ना करें, आगे बढ़ते चले जाएं। मैं स्टे इन टॉप फॉरम। मई में मजबूत रहें, आगे बढ़ें। आपकी सरगर्मियां मुतहरिक से मुतहरिक होती जा रही हैं, मूवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ताल्लुकात में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको बेहतरीन पता है कि आपने करना क्या है। इतनी मैंने आपको जो बताया यही करना है। मोहब्बत, प्यार, खुश उसलूबी से चीज़ों को हल करना है। अपने अंदर की आवाज़ सुननी है और अपने अंदर से आपको जो जवाब मिलेगा वो बिल्कुल ठीक मिलेगा। जून में एम्ब्रेस न्यू कनेक्शन। जून में नए राब्तों को गले लगाएं। रोमांटिक तरीन महीना होगा ये। खुशगवार दोस्तियां, खानदानी इज्तिमात, यादगार लम्हात, रिलेशंस, मौजें, ये होता रहेगा, लेकिन एक सर्टन लिमिट से पीछे। जैसे ही आपने वो सर्टन लिमिट क्रॉस की, जैसे ही आपने मनफी रिलेशंस में जाने की कोशिश की, फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। उससे पहले एंजॉय करें, मौजें करें, कुछ भी नहीं है। जुलाई का महीना रीअश्योरेंस इन लव। अगर आपके ताल्लुकात खराब हैं तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर आपको जो है वो किसी की जरूरत है तो वो आपको मिल रहा है। आपके मामलात जो हैं वो आने वाले वक्त में काफी अच्छी तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो प्लूटो की एनर्जी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। मोहब्बत में यकीन की मंजिल तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। अपनी मोहब्बत पे यकीन रखें, शक शुबे के मामलात में चीज़ें ख़राब ना करें। माली मामलात के बारे में थोड़े समझदार बने। चीज़ों को सोच समझ के खर्च करें, पैसों को सोच समझ के खर्च करें और आगे बढ़ते जाएं। आपके लिए अच्छा वक्त आ गया हुआ है, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से चीज़ों को ख़राब करने की तरफ जाएंगे तो वो फिर एक और चीज़ है। अगस्त की बात कर लें, अगस्त की बात कर लें तो टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। अपने जज्बात को परखें भी, समझें भी और देखें कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी नहीं। फिर आगे बढ़ते जाएं, जज्बातियत नहीं। भरोसामंद लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करें और वो लोग जो काबिल भरोसा नहीं है उनको ज़रा पीछे भी हटा दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फैसला किया है वही 100% ठीक है। जो फैसला आपने नहीं किया वो फैसला जो है ना वो आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह अपने आप को मजबूत करें, अल्लाह के करीब रखें और अंदर से जो अंदर से आवाज़ आए वो करें। यानी जो जज्बातियत जल्दबाजी में पहले फैसला कर लेंगे, हो सकता है वो ठीक ना हो, रिकंसिडर करें और आगे बढ़ते जाएं। इस महीने में आपकी कोशिशें बिल्कुल रंग लेके आएंगी। कोशिश करें, आगे बढ़ें। सितंबर, लेट लव लिफ्ट यू। मोहब्बत इंसान को बहुत अच्छा बना देती है, मोहब्बत इंसान को बहुत खूबसूरत बना देती है। लेकिन हो मोहब्बत, वो किसी और चीज का नाम मोहब्बत ना रखा हो, मोहब्बत हो तो वो इंसान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इंसान के दिल में नरमी पैदा कर देती है, उसकी बातों में असर पैदा कर देती है। तो ये महीना मोहब्बत में कामयाबियों का महीना है। ख़ास तौर पे बिजनेस में कामयाबियों का महीना है, कारोबार में कामयाबियों का महीना है। कदम ब कदम आगे बढ़ते जाएं। बड़ी कामयाबी ना भी हो, छोटी छोटी कामयाबियां आपका रास्ता हमवार करती चली जाएं। अक्टूबर, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। अक्टूबर के महीने में ऐसे चमकें जैसे हीरा चमकता। पेशा वराना मामलात बहुत अच्छे हैं। माली मामलात में मौका परस्तों से बहुत होशियार रहिएगा, धोखा देने वालों से बहुत होशियार रहिएगा। कोई कागज, कोई पेपर बगैर पढ़े, बगैर समझे साइन नहीं करना। नवंबर की बात कर लें तो नवंबर में इंटेंस पेशेंस एंड इंटेंस पैशन दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अपने ताल्लुकात को खराब होने से बचाएं। रूहानियत आपके साथ है। प्लूटो की एनर्जी आपको आगे बढ़ना सिखा रही है। अपने मकासद ऊंचे से ऊंचे रखें, पुरजोश रहें और सब्र रखें। दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। दिसंबर की बात कर लें तो फाइंड योर बैलेंस। अपने आप को ना बैलेंस करें, मुतवाजन करें। अपने आप को ना बैलेंस करें, मुतवाजन करें। ताल्लुकात चाहे पेचीदा हैं
लेकिन हालात बेहतर हैं। जो भी कदम उठाएं मजबूती के साथ उठाएं, आगे बढ़ते जाएं। साल के आखिर में बहुत शानदार खबरें मौसूल हो रही हैं। ये चूंकि जेमिनी ओवरऑल जो है वो बड़े मिलनसार, ज़हीन, चुस्त तवाना लोग होते हैं, तो इसलिए इनको इन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये जो ओवरऑल एनुअल प्रेडिक्शंस हैं ये आपको आगे बढ़ने में मदद दे रही हैं। इसलिए मैंने इसको जो है वो क्वार्टर वाइज या सेमाइयों के हिसाब से डिवाइड करके आपको बताया। पहली सेमाई जो है वो ख़ास तौर पे गैर मामूली और शानदार कामयाबियों और माली चीज़ों की है। दूसरी सेमाई में थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। तीसरी सेमाई में मौके मिलेंगे और चौथी सेमाई में एहतियात फिर बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि कोई पेपर को कागज़ बगैर पढ़े बगैर समझे उसके ऊपर जो है वो साइन नहीं करने। अच्छे अच्छे मौके आपके सामने आ रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं, बड़े मंसूबे बनाएं। बुनियाद रखनी आसान है और इंशाअल्लाह ताला ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा अहम टाइम होगा। इसको ज़रूर यूटिलाइज करें और देखें अल्लाह ने आपके लिए क्या बनाया है, अल्लाह ने आपके लिए ऊपर करम कितना किया हुआ है, अल्लाह ने आपको देना क्या है, अल्लाह ने आपको दिया क्या है। बस इसको चेक करें और आगे बढ़ते जाएं, देखते जाएं होता क्या है। मालिक आपके ऊपर को बहुत ही मेहरबान है, अल्लाह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने आपके ऊपर जो करम किया हुआ है उस जैसा ना कोई और कर सकता है ना किसी और ने करना है। बस मुस्कुराएं और अल्लाह पे भरोसा रखें। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों पर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइजेशन की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।